दोस्तों कई बार आप ये सोचते हैं कि अगर जो घर की कला है वो बाहर नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समाज भी डेवलप हो चुका है और अब जो एक मामला है उस मामले में सामने आया है। एक आईपीएस की पत्नी ने, जो डॉक्टर पत्नी है, आईपीएस पर और उनके माता पिता पर, परिवार पर एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर क्यों? तो दहेज उत्पीड़न का ये केस दर्ज हुआ है। ये मामला है नोएडा का। नोएडा में जो आईपीएस की पत्नी है, आईपीएस पर पत्नी एफआईआर दर्ज करवा दी है। कहा है कि शादी में 2 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी दहेज उत्पीड़न हुआ है। ये नोएडा सेक्टर 126 में कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी शिवांशु राजपूत हैं और उनके परिवार के खिलाफ उनकी पत्नी डॉक्टर कृति सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। ये कृति सिंह नहीं है जो आप थंब में देख रहे होंगे, तो ये एआई जनरेटेड फोटो है। तो इस वजह से इसलिए हमने महिला की तस्वीरों को नहीं लगाया, यहाँ पर एआई जनरेटेड किया है इसको। तो डॉक्टर कृति सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई हुई है। शिकायत में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, अवैध संबंधों का आरोप लगाया है। एफआईआर में पति, सास ससुर, देवर देवरानी समेत 7 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। देखिए, इस मामले को बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक बड़े लेवल के अधिकारी के घर में भी इस तरह के होते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि बड़े लेवल में ऐसे क्राइम या इस तरह के उत्पीड़न नहीं होते हैं, तो शायद इस वजह से ये जानकारी आप तक पहुंचानी ज़रूरी है। ये जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें सास ससुर हैं, और ये शिवांशु राजपूत जो 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। शिकायत में दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया है। डॉक्टर कृति सिंह का कहना है कि शादी में करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा एफआईआर में ये भी आरोप लगाया गया है कि आईपीएस शिवांशु राजपूत की कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी हैं। शादी लव मैरिज के तहत हुई थी और इसमें 5 स्टार होटल में बड़े स्तर पर शादी समारोह का आयोजन किया गया था। शिकायत में आईपीएस के दोस्तों के नाम का भी जिक्र है, जिन पर कुछ घटनाओं में संलिप्त होने का आरोप है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीएस अधिकारी और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच करनी शुरू कर दी है। और जांच के दौरान सभी आरोपों की तहे दिल से मतलब तह तक जाने की कोशिश है, और पुलिस द्वारा जल्द ही आरोपियों की स्थिति स्पष्ट करने और ये मामला दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अवैध संबंध जैसे आरोपों से जुड़ा हुआ है। तो ये सीधे तौर से देखें तो एक आईपीएस को लेकर जो मामला दर्ज हुआ है, इसकी चर्चा हो रही है। तो इसमें हम ये भी देखेंगे जो दहेज उत्पीड़न की जो धारा है वो क्या है और इसमें कितनी सजा का प्रावधान है, ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, दहेज उत्पीड़न से संबंधित जो धारा है ये आईपीसी की धारा 498 ए और 304 बी है। 300 जो 498 ए है, इसमें पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला या महिला पर शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में दर्ज किया जाता है। 304 बी दहेज हत्या, और इसके साथ 7 साल के भीतर संदिग्ध परिस्थिति में महिला के मृत्यु के मामले में दर्ज किया जाता है। तो जो इस मामले में होगा 498 ए के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा भी और भी एफआईआर धारा ऐड किया गया है, लेकिन ये आईपीसी की धारा है, धारा 498 ए और 304 बी। अब इसमें देखिए तो दहेज उत्पीड़न में जो 3 साल तक की कैद का इसमें वो है कि लड़की से अगर जो ससुराल वाले हैं अगर जबरदस्ती करते हैं तो कम से कम 3 साल तक की जेल है, और जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकता है। तो ये दहेज उत्पीड़न का जो विवाद है